अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे खुदा का शुक्र अदा कर रहे होंगे। आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो NCERT और SCERT बेस्ड पर आधारित है। मैं आपको इसम के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि उर्दू कवायद, उर्दू ज़ुबान को बेहतर से पढ़ने और समझने के लिए उर्दू कवायद की जानकारी होना लाज़मी है। अगर आप उर्दू कवायद को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उर्दू को नहीं बोल पाएंगे। आज मैं इसी सिलसिले में उर्दू कवायद का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इसमें कहलाता है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप लोग बेहतर से समझ पा रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपको अभी इस्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस्म किसे कहते हैं? दुनिया में आप जितने भी नाम आपने इर्द गिर्द आसपास घर मकान दुकान में जहाँ भी आप किसी न किसी नाम को जान रहे होंगे। जैसे मैं आपको कह दूँ राम, श्याम, सीता, ज़ैनब, पटना, दिल्ली, ये सब नाम है। इसी नाम को इस्म कहते हैं जिसको हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ इस्म किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को ही इस्म कहते हैं। किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को इस्म कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाऊँ, हामिद, शाहिद, मोहन, लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद वगैरह। अब मैं आपको बताऊं कि शाहिद अगर मैं बोलूं तो शाहिद किसी न किसी शख्स का नाम होगा, ये आप भी समझ रहे हैं। हामिद किसी न किसी शख्स का नाम होगा, मोहन किसी न किसी शख्स का नाम होगा, लाल किला एक तारीख़ी इमारत का नाम है। उसके बाद मैं कुतुब मीनार बताऊं, ये भी एक तारीख़ी मीनार है। जामा मस्जिद तारीख़ी मस्जिद है। ये सब इस्म है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, इस्म दुनिया के सारे नाम को ही इस्म कहा जाता है। इसको इंग्लिश में नाउन कहते हैं। इंग्लिश में इस्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। दोस्तों, इस्म को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इस्म को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा इस्म नकरा या इस्म आम कहलाता है, जबकि दूसरा हिस्सा इस्म मारफा या इस्म ख़ास कहलाता है। इस्म नकरा या इस्म आम किसी आम शख्स, आम जगह और आम चीज़ को इस्म आम कहते हैं। इस्म आम को ही इस्म नकरा कहा जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इस्म नकरा या इस्म आम एक ही है। ये दोनों एक ही है। इस्म नकरा या इस्म आम एक ही है। जिस चीज़ से किसी ख़ास इंसान, ख़ास शय का पता न चले उसे इस्म आम कहते हैं। जैसे लड़का, घोड़ा, औरत, इमारत, शहर, किताब, गांव, शहर वगैरह वगैरह। मैं अगर आपसे कह दूं एक लड़का को बुलाओ और वहाँ महफिल में बहुत सारे लड़के बैठे हों तो आप किसको बुलाएंगे? मैंने कहा आपको एक लड़का को बुलाओ। आप किसी को बुला सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वहाँ हामिद हो, शाहिद हो, रहमान हो तो मैं चाहता हूँ कि रहमान को बुलाऊँ, लेकिन आप वहाँ किसी को बुला लाए, आप वहाँ से दूसरे को बुला लाए और रहमान को नहीं बुलाए, तब हम ये समझेंगे कि हमने इसमें आम का इस्तेमाल किया। और मैं अगर ये कहता कि नहीं, वहाँ से हामिद को बुला के लाइए या रहमान को बुलाइए, तब इसका मतलब है कि हमने इसमें मारफा का इस्तेमाल किया। मैं आपको आगे इसमें मारफा के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, इसमें नकरा या इसमें आम किसी आम शख्स, आम जगह और आम चीज़ को इसमें आम कहते हैं। इसमें आम का ही दूसरा नाम इसमें नकरा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। इसमें आम, इसमें नकरा एक ही है। इसमें आम को ही इसमें नकरा भी कहा जाता है। इसीलिए कभी कभी बच्चे गलत फहमी में रहते हैं कि इसमें आम किसको कहेंगे और इसमें नकरा किसको कहेंगे। अब मैं कहूँ लड़का तो दुनिया के सारे लड़के, किसी एक को मैंने नहीं कहा, दुनिया में जितना भी लड़का होगा, चाहे वो चीन में हो कि फारस में हो कि जापान में हो कि पाकिस्तान का हो। घोड़ा, दुनिया के सारे घोड़े जिस भी नस्ल का हो, हमने घोड़ा कहा तो दुनिया के सारे घोड़े का पता चलेगा। औरत, मैंने ये नहीं कहा कि कौन सी औरत, दुनिया की सारी औरतें। इसमें किसी ख़ास तबके या ख़ास
का मैंने जिक्र नहीं किया। इमारत, दुनिया की सारी इमारत, दुनिया की सारी इमारत वो चाहे कहाँ भी जहाँ भी बनी हो। उसके बाद शहर, अगर मैं कह दूँ शहर, तो दुनिया के सारे शहर, चाहे वो मुंबई हो, पटना हो, जापान का हो, चाहे किसी भी मुल्क का क्यों ना हो, शहर अगर मैं उसका नाम जब तक नहीं लूँ तब तक वो इसम नकरा या इसम आम कहलाता है। गांव, शहर वगैरह ये सब इसम आम की मिसाल है। दोस्तों, इसम की जो दूसरी किस्म है, इसम मारफा या इसम ख़ास कहलाता है। इसम की दूसरी मिसाल जो है, इसम मारफा या इसम ख़ास कहलाता है। इसम ख़ास किसको कहते हैं मैं आपको बताऊं तो इसम ख़ास, ख़ास जगह, किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह, जहन में आप लोग रखेंगे बात को, किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह और ख़ास चीज़ के नाम को ही इसम ख़ास कहते हैं। इस बात को आप लोग जहन नशी कर लें। इसम मारफा या इसम ख़ास किसको कहते हैं? कोई बच्चे पूछेंगे कि इसम की कितने किस्में हैं, तो आप क्या कहेंगे? इसम की कितने किस्में हैं? इसम की दो किस्में हैं। अव्वल इसम नकरा या इसम आम, दूसरा इसम मारफा या इसम ख़ास। किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह और ख़ास चीज़ के नाम को इसम ख़ास कहते हैं। इसम ख़ास को ही इसम मारफा कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसम नकरा को ही इसम आम कहा जाता है, इसम नकरा को ही इसम आम कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से इसम मारफा को ही इसम ख़ास कहा जाता है, इसम मारफा को ही इसम ख़ास कहा जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे कहा एक लड़का को बुलाओ, आपने किसी को बुला लिया, लेकिन मैंने यहाँ पर आपसे ये नहीं कहा था कि हामिद को बुलाओ। मैं अगर आपको ये बताऊं कि 10 लड़के बैठे हों, उसमें मैं ये आपसे ये बोलूं कि हामिद को बुलाओ, तो हामिद क्या है? इसमें मारफा होगा। हामिद क्या होगा? इसमें मारफा होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। हामिद, शाहिद, ज़ैनब, अगर बहुत सारी औरतें बैठी हों, लड़कियां बैठी हों, मैं आपसे कहूं कि ज़ैनब को बुलाइए, तो आप बिलखुसूस ज़ैनब को ही बुलाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसमें मारफा का इस्तेमाल किया। इसी तरीके से इसमें मारफा की मिसाल में हामिद, शाहिद, ज़ैनब, पटना। दोस्तों, ये पटना एक शहर का नाम है जो ख़ास शहर है। दुनिया का जो भी जगह होगा, जो भी ख़ास है, उसका कुछ न कुछ नाम होगा, उसी नाम को ही इसमें मारफा या इसमें ख़ास कहेंगे। पटना एक ख़ास शहर का नाम है, दिल्ली एक ख़ास शहर का नाम है, लाल किला एक तारीख़ी इमारत का नाम है, ताजमहल एक तारीख़ी इमारत का नाम है। ये सब इसमें मारफा की मिसाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस्म के बारे में समझ रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपको फिर बताऊं, इस्म किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को इस्म कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हामिद, शाहिद, मोहन, लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद वगैरह। दुनिया में जितने भी नाम हैं, इसी नाम को इस्म कहते हैं। इस्म की जमा अस्मा होता है। इस्म की जमा अस्मा होता है। उसके बाद मैं आपको इस्म की 2 किस्में बताऊं। इसमें की 2 किस्में हैं, जहन में रखेंगे। ये सब सारे सवालात इम्तहान में पूछे जाते हैं कि इसम की कितनी किस्में होती हैं, तो आप कहेंगे इसम की 2 किस्में होती हैं। अव्वल इसम नकरा या इसम आम, जो किसी आम जगह, आम शख्स और आम चीज़ को इसमें कहते हैं, इसमें आम कहते हैं। इसमें आम को ही इसमें नकरा कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने लड़का, घोड़ा, औरत, इमारत वगैरह का नाम लिखा। इसमें की जो दूसरी किस्म है, इसमें मारफा या इसमें ख़ास, किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह और ख़ास चीज़ के नाम को ही इसमें मारफा कहते हैं, जो मैंने बताया, हामिद, शाहिद, ज़ैनब, पटना, दिल्ली, लाल किला। के बाद मैं आपको इसमें की किस्मों में बताऊं। लक़ब, आपने सुना होगा लक़ब के बारे में। लक़ब किसे कहते हैं? वह नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया हो। वह नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया हो, लक़ब कहलाता है। जहन में रखेंगे, जब कोई भी इंसान अपने कमाल या उसके अंदर कुछ ऐसी खूबी हो, उसके अंदर कुछ ऐसी खासियत हो जिसकी वजह से वो मशहूर हो जाता है, उसे लक़ब कहते हैं। मिसाल, मज़ीद मिसालें मैंने इस कदर लिखी हैं। जैसे बाबाए उर्दू किसको कहा जाता है? मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है। उसी तरीके से हकीमुल उम्मत, अल्लामा इकबाल को हकीमुल उम्मत कहा जाता है। शायर इनकलाब किसको कहा जाता है? जोश मलिह आबादी को। आप लोग जहन में रखेंगे कि बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। बराबर इम्तहान में ये सवाल पूछे जाते हैं कि बाबाए उर्दू किसको कहा जाता है, तो इसमें आप याद रखेंगे मौलवी अब्दुल हक को। हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल को कहा जाता है, जबकि शायर इनकलाब जोश मलिह आबादी को कहते हैं। खुदाए सुखन इसी तरीके से, खुदाए सुखन किसको कहा जाता है? मीर तकी मीर को। खुदाए सुखन किसको कहा जाता है?
मीर तकी मीर को जहन में रखेंगे। मुसव्विर गम राशिदुल खैरी को कहा जाता है। आप लोग ये भी याद रखेंगे, बहुत इम्तहान में पूछा जाता है मुसव्विर गम किसको कहते हैं, मुसव्विर गम राशिदुल खैरी को कहते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको चंद मिसालें बताया कि बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब को, हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल को, शायर इनकलाब जोश मलिया आबादी को, खुदाए सुखन किसको कहा जाता है, तो आप कहेंगे मीर तकी मीर को। जहन में रखेंगे, 2-4 बार आप इनको देखेंगे, 2-4 बार इस वीडियो को आप देखिए, इंशाअल्लाहुल अज़ीम समझ में बात आ जाएंगी। खुदाए सुखन मीर तकी मीर को कहा जाता है, जबकि मुसव्विर गम राशिदुल खैरी को कहा जाता है। आपने लक़ब भी समझ लिया, वह नाम जो किसी ख़ास शख्स की ख़ास खूबी, किसी आम शख्स भी हो सकती हैं, अगर किसी आम शख्स में भी उस खूबी मौजूद हो, उनकी खासियत मौजूद हो और उसके वजह से उनको अगर लक़ब मिलता है तो वो लक़ब कहलाएगा। जैसे बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब को मिला, हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल साहब को कहते हैं, शायर इनकलाब जोश मलिया आबादी को कहा जाता है, खुदाए सुखन मीर तकी मीर को कहा जाता है। उसी तरीके से मुसव्विर गम राशिदुल खैरी को कहते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊं, आपने लक़ब समझ लिया, अब इसके बाद मैं आपको बताऊं खिताब, जो इसम की ही एक किस्मों में आता है। खिताब आप सुने होंगे, वह नाम जो नुमाया खिदमात के लिए या किसी इदारे की तरफ से किसी शख्स को दिया जाए उसे खिताब कहते हैं। जहन में रखेंगे, बात आप गौर से सुनेंगे, वह नाम जो नुमाया खिदमात के लिए किसी इदारे की जानिब से किसी शख्स को दिया जाए उसे खिताब कहते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ खिताब के चंद मिसाल आप बताएं तो आप उसमें कहेंगे कि भारत रत्न, ये क्या है, खिताब है, जो हुकूमत की तरफ से दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। ये भारत रत्न जो है ये हुकूमत की तरफ से दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। इसी तरीके से पद्म भूषण है, पद्मश्री है, नजमुद्दौला का खिताब है, दबीरुल मुल्क का खिताब है, खान बहादुर का खिताब है, शमसुल उलमा का खिताब है। ये सब हो गए, ये सब जो है बादशाहों की तरफ से दिया जाने वाला एजाज़ है, खिताब है। फिर आप सुनेंगे खिताब किसको कहेंगे, वह नाम जो नुमाया खिदमात के लिए किसी फील्ड में, किसी एरिया में आपने ऐसा काम किया, इतना नुमाया काम किया है कि उस एरिया में काम करने की वजह से हुकूमत के जानिब से हो या वहाँ के उस वक्त के मौजूदा बादशाह की जानिब से हो, आपको जो अवार्ड दिया जाता है, आपको जो एजाज़ इनाम से नवाजा जाता है, आपको जो लक़ब से नवाजा जाता है, उसको क्या कहेंगे। एक तो हुकूमत हिंद की जानिब से जो दिया जाने वाला इनाम है उसको क्या कहेंगे हम, खिताब, उसको कहेंगे भारत रत्न। ये सबसे बड़ा अवार्ड है। सबसे बड़ा अवार्ड कौन है, भारत रत्न है, जो हुकूमत हिंद की तरफ से दिया जाता है। उसके बाद पद्म भूषण है, पद्मश्री है, नजमुद्दौला, ये हुकूमत की, ये जो मौजूदा हुकूमत उस वक्त की थी उसकी तरफ से दिया जाने वाला अवार्ड था। दबीरुल मुल्क है, ये सब लक़ब है, सॉरी ये सब खिताब है जो हुकूमत की जानिब से दिया जाने वाला है। खान बहादुर का खिताब है, शमसुल उलमा का खिताब वगैरह है जो बादशाह के ज़माने में दिया जाता था। अब मैं आपको बताऊं, खिताब भी इसमें ख़ास की एक किस्म है, चूँकि ये भी मैं आपको अगर कहूँ किसी शख्स को अगर भारत रत्न की खिताब मिल जाए, मैं आपको कहूँ किसी को अगर रहमान को भारत रत्न का खिताब मिलता है, मैं आपको कहूँ कि किसी को भारत रत्न का खिताब मिला है, तो आप पूछेंगे कौन है वो। अगर मैं आपको कहूँगा रहमान है तो इसका मतलब है कि ये इसमें ख़ास की मिसाल है। इसी तरीके से दोस्तों आप इस बात को जहन नशी कर लें, जहन में बैठा लें कि खिताब भी इसमें ख़ास की एक किस्म है, खिताब भी इसमें ख़ास की एक किस्म है। उसके बाद मैं अब आखिरी बताना चाहूँगा तखल्लुस। तखल्लुस किसको कहते हैं, अक्सर शायरों के अपने नाम के अलावा एक और भी नाम होता है जिसे वो अपने शायरी में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जितने भी शायर हुए हैं, ज़्यादातर शायर अपने शायरी में अपने नाम के अलावा एक छोटा सा नाम इस्तेमाल करते हैं जिसको तखल्लुस कहा जाता है। मैं आपको बताऊं, फिर से बताऊं, अक्सर शायरों का अपने नाम के अलावा एक और कलमी नाम होता है। आप याद रखेंगे कि कलमी नाम होता है, वो अपने शायरी में इस नाम को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके इस नाम को तखल्लुस कहा जाता है। जैसे ख्वाजा मीर दर्द का तखल्लुस क्या था, दर्द है। ख्वाजा मीर दर्द का तखल्लुस दर्द है। आप जहन में रखेंगे बात को, ख्वाजा मीर दर्द का तखल्लुस दर्द है। उसके बाद शेख इब्राहिम ज़ौक़ का तखल्लुस ज़ौक़ है। शेख इब्राहिम ज़ौक़ का तखल्लुस क्या है, ज़ौक़ है। अल्ताफ़ हुसैन हाली का तखल्लुस क्या है, हाली है। इस बात को भी आप जहन में रखेंगे। ख्वाजा मीर दर्द का तखल्लुस दर्द है, शेख इब्राहिम ज़ौक़ का तखल्लुस ज़ौक़ है, अल्ताफ़ हुसैन हाली का तखल्लुस हाली है। इसी तरीके से असदुल्ला खान गालिब का तखल्लुस क्या है, गालिब है। और अल्लामा इकबाल, उन्होंने अपना नाम को ही अपना तखल्लुस बनाया, अल्लामा इकबाल, इनका तखल्लुस इकबाल है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अभी जो मैंने आपको इसम की किस्म बताया
इसमें से चंद अक़साम मैंने आपको बताया है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम अगले वीडियो में इनके जो किस्में बची हुई हैं मैं उनको बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अभी इसमें के बारे में मैंने जो बताया समझ रहे होंगे। दोस्तों, हर इम्तहान के दृष्टि से, हर इम्तहान के नज़रिया से मैंने NCERT और SCERT दोनों को जोड़कर कंटेंट तैयार किया है और अपनी ज़ुबान में, अपनी मादरी ज़ुबान में मैं इसको बताऊंगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीम उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझेंगे। दोस्तों, इस उर्दू की बेहतर तरक्की के लिए, उर्दू के फ़रोग़ के लिए मैंने एक उर्दू चैनल बनाया है जिसका नाम ऑनलाइन उर्दू 99 है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए कोशिश करूँगा। इसी के साथ खुदा हाफिज़।